अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से जो दो पेपर्स है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जाने चाहिए, उसके अंदर आप लोगों का सारा सिलेबस कवर होना चाहिए, आप लोगों को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स वहाँ पे अगर आने चाहिए, तो प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिरी तक शांति से देखना। यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल बनाया है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा आने वाले टाइमों का प्लानिंग दे रहा हूँ। और अगर आप वो सारी चीजें वहां पे फॉलो करते हो दोस्तों, तो ट्रस्ट मी वहां पे आप सभी लोगों का जितना भी सिलेबस है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट होगा, और आप लोगों को बोर्ड्स के अंदर वहां पे डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ना शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है राइट, लेकिन प्लीज 20-25 मिनट जितना भी टाइम का ये वीडियो होगा, प्लीज इसको आखिरी तक देख लेना, थोड़ा सा वेट करना। ओके, पेशेंटली वीडियो को वहां पे देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट में राइट। और ये जो पीडीएफ है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आपका जो भी स्टडी रूम है वहां पे आप इसको स्टिक कर देना, जिसके वजह से आप ये रूटीन जो है आपके सामने रहेगा दिन भर, और आप इसको फॉलो करके वहां पे आपका जो भी पढ़ाई हो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये आप लोगों को प्लानिंग देने वाला हूँ। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है उनका 22 को वहाँ पे पेपर है, और जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है उनका तो आज वहाँ पे एसपी का पेपर हो जाएगा, और उसके बाद उनको अच्छा खासा वहाँ पे बीच में टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि हमारा अकाउंट्स का जो पेपर है वो 28 फरवरी को है, और इमीडिएटली 1 को वहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो इकोनॉमिक्स के लिए वहाँ पे हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो सारी चीजें कंसिडर करके ये मैंने प्लानिंग बनाया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करेंगे बात करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहाँ पे मैथ्स नहीं लिया है, उनका एसपी है। ठीक है, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक 10 मिनट के बाद ये जो वीडियो है वो आप देख लेना, तो आप लोगों को आपका विद मैथ्स का जो प्लानिंग है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ओके, सो अभी देखो पहले मैं वो स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जिसका मैथ्स नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया ना, 18 फरवरी मतलब आज से ही वहां पे मैंने आप लोगों को पूरा एक टारगेट दूंगा, उसके हिसाब से आप सारी चीजें वहां पे करना। तो जैसे देखो आप लोगों का जो पेपर है अभी 2 बजे आपका खत्म हो जाएगा एसपी का, और लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आप वहां पे आपके घर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अपन एक एज्यूम करते हैं कि आप लोगों के पास आज से वहां पे 4 बजे के आगे रात को 12 बजे तक टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो भी चैप्टर के नंबर्स लिखे या जो भी चैप्टर के नाम वगैरह मैंने लिखे है ना, तो आप लोगों को कंप्लीटली जो भी टेक्स्ट बुक है वो आपको फॉलो करना है, या अगर आप कोई क्लासेस में जाते हो तो अगर उन्होंने आपको कोई मटेरियल दिया होगा स्टडी मटेरियल, तो वो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो आप भी बेस्ट रखना। ठीक है, और टेक्स्ट बुक से अगर हो सके तो ये सारी चीजें वहाँ पे करने की कोशिश करना। अभी आज आप लोगों को क्या करना है, शाम को 4 बजे से लेके लगभग रात को 12 बजे तक जो भी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट सेकंड है सब लिखा हुआ है, आप सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूँ तो ध्यान देना। तो आज आप लोगों को चैप्टर नंबर अकाउंट्स का फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपको कंप्लीट करना है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, उसमें आप लोगों के 24 जो मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर कल क्या करना है आप लोगों को, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो आप लोगों को दिखेगा शिफ्ट में मैंने फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऐसे मेंशन किया है। तो फर्स्ट हाफ मतलब है ना सुबह 7 बजे से लेके लगभग दोपहर में 4 बजे तक, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ है, और सेकेंड हाफ मतलब शाम को 4:30-5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। ठीक है, ऐसे आप दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो अभी आप लोगों को कल सुबह क्या करना है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3B एंड चैप्टर नंबर 4, मैं वापस बोल रहा हूँ ये जो मैं यहाँ पे चैप्टर बोल रहा हूँ आपको कंप्लीटली टेक्स्ट बुक ही करना है, बाकी अभी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी आप लोगों का टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करो, बाकी के पब्लिकेशन के बुक में से कब क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर का नाम दिखेगा तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक से पढ़ना, इतना याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में आप लोगों का चैप्टर नंबर सेकेंड 3A 3B यानी 4 हो जाएगा, मतलब लगभग मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पे आपका 32 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स का सिलेबस कल वहां पे कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स का आप लोगों को सेकंड हाफ में करना है, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। अभी देखो 3 जो है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसको अच्छे से कर लेना, और उसके बाद फिर आप लोगों को रिटायरमेंट जो है उसके बाद फोर्थ वाला आणि फिर डेथ है, तो एडमिशन अगर आपको आ जाएगा तो फिर रिटायरमेंट एंड डेथ आप लोगों को इजी लगेगा। ठीक है, और जब भी आप पहले अकाउंट्स का ये सारी चीजें करोगे ना, तो वहां पे आप लोग पहले इलस्ट्रेशंस यानी थ्योरी, जब भी आप कोई भी चैप्टर लोगे तो पहले आप लोगों को उसका थ्योरी पढ़ना है, फटाफट पढ़ लेना, आणि इलस्ट्रेशन जो है ना वो पहले आप करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है वहां पे आप लोगों को जो इलस्ट्रेशन है अपने टेक्स्ट बुक के वो आपको कंप्लीट करना है।
तो कल आप लोगों का सेकेंड हाफ में 3, 4 एंड 5 वाला चैप्टर हो जाएगा। ओके, जनरली क्या होता है, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शन में आता है, लेकिन फिर भी आप दोनों पढ़ लेना, अभी इलस्ट्रेशन सारे कर लेना। 8 मार्क से 10 मार्क उस सॉरी माय मिस्टेक, एडमिशन और रिटायरमेंट 10 मार्क से 12 मार्क तक का आप लोगों का उसका वेटेज है। चैप्टर आप लोगों को लगभग ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो आपका 5वां है, डेथ ऑफ पार्टनर, वो आपको 8 मार्क के लिए वहां पे आता है। तो ये 3 चैप्टर जो अच्छे से कर लेना आप लोगों का। कल अगर आप ये कंप्लीट करते हो, ओके, तो एडमिशन रिटायरमेंट के 10 से 12 मार्क ऑब्जेक्टिव पकड़ के, और डेथ के 8 से 10 मार्क, ओके। इस तरीके से आप लोगों के लगभग 18 to 20 मार्क्स वहां पे फिक्स हो जाएंगे, ओके। उसके बाद फिर है ना आप लोगों को 21 फरवरी को सुबह के टाइम पे फर्स्ट हाफ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 और 8, इसका वेटेज लगभग 8 मार्क से लेके 12 मार्क तक का एक चैप्टर का है, ओके। तो ये 2 चैप्टर अगर आपके हो जाते हैं 7, 8, ये आप पहले करोगे, और फिर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप लोगों का फर्स्ट हाफ में वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर अगर आपके हो जाएंगे ना बच्चों, तो इसके आप समझ लो लगभग 8 से 12 मार्क, राइट, मतलब 16 से लेके 24 मार्क ये हो जाता है आपका। यानी फर्स्ट एंड सेकंड का लगभग 7 से 10 मार्क का वेटेज होता है एक चैप्टर का, ओके। तो अगर अपन वैसे देखेंगे तो यहाँ पे 16 प्लस ये 14, मतलब 30 मार्क्स से लेके लगभग आप लोगों का वहां पे 40 मार्क्स तक का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जो सीक्वेंस में मैंने ये चैप्टर्स लिखे हैं वही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अभी ये मन नहीं कर रहा है तो ये नहीं करेंगे, वैसा मत करना। चैप्टर नंबर 7 पहले कर लेना, नेशनल इनकम, फिर 8 वाला करना, और फिर फर्स्ट एंड सेकंड हाफ वहां पे फर्स्ट हाफ में आपका हो जाएगा, ट्रस्ट में। छोटा छोटा इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, टेक्स्ट बुक को अच्छे से वहां पे आपको करना है। और फिर सेकंड हाफ में है ना अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है, बिल ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट, ठीक है। थोड़े से लेंदी चैप्टर्स है, आई नो, जर्नल एंट्रीज का पार्ट उसमें ज्यादा है, बट सेकंड हाफ में आप इतने 2 चैप्टर्स वहां पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। ये जो बोल रहा हूँ ये टारगेट उस दिन के हिसाब से उस दिन वहां पे कंप्लीट करो। अगर कोई टॉपिक आपका छूट जाता है, उस दिन नहीं हो पाता है, तो उसको स्किप कर देना। नेक्स्ट डे का टारगेट जो दिया है वो आप लोग वहां पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद 22 फरवरी को आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स का जो भी है, तो वहां पे फर्स्ट हाफ में आपका चैप्टर नंबर 9 करना है। और अगर आप देखोगे तो ये जो रूटीन मैंने दिया है, राइट, यहाँ पे आप लोगों का इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है पूरा पढ़ के, ओके। और फिर आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3B, 4 और 10, ये आपको रिवीजन करना है इसका, ठीक है ना। रिवीजन करते टाइम फटाफट कंसेप्ट को पढ़ने का, आगे जाने का, राइट। सिर्फ इतना याद रखना, मैं आप लोगों को है ना एक मेमोरी टेक्निक का पीडीएफ बना रहा हूं मैं, वो आप लोगों को मैं जल्दी दे दूंगा। तो वो पीडीएफ में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ना सारे वहां पे लिखे हैं, उसको याद करने का मेमोरी टेक्निक भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप वहां पे सारे पॉइंटर्स याद कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम कॉन्सेप्ट को समझना, बाहर के जो पॉइंटर्स है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से वहां पे रिवीजन हो जाएगा 3, 4 और 10 का, राइट। और उसी दिन आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 to 5 के जो भी इलस्ट्रेशंस है आपके टेक्स्ट बुक के, राइट, टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस, ओके, तो वो इलस्ट्रेशंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अभी देखो, जब भी आप यहाँ पे ये इलस्ट्रेशंस करोगे ना 1 to 5 के, ओके, तो वो टाइम पे कैसा है मालूम है क्या बच्चों की, आप सभी लोगों को है ना वहां पे जो इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आप लोगों ने 18, 19, 20 को यहाँ पे आपने अकाउंट्स का कंप्लीट किया, ठीक है। तो वो टाइम पे जब आप वहां पे सॉल्व कर रहे हैं ना वेरी फर्स्ट टाइम 18, 19, 20 को, तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट मतलब इलस्ट्रेशन में आपको कोई ऐसा पॉइंट दिखेगा कि यार ये इलस्ट्रेशन में ना हमारा ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था, राइट। तो रिवीजन के टाइम पे आप क्या करोगे ना, वापस जो ये मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करने को बोला है वो टाइम पे, कि जो भी आपने पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है ना वही एडजस्टमेंट आप देखोगे, और हर एक चैप्टर के 3-4 इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करोगे इधर से 22 के आगे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पहले वाला जो टाइम है यहाँ पे आप लोग फटाफट इलस्ट्रेशंस को कर लेना, बट इसके आगे 22 तारीख और उसके आगे के जो भी मैंने यहाँ पे चीजें दी ना, वहां पे आप लोग हर एक चैप्टर के 2-3 इलस्ट्रेशन वहां पे करना है, सारे मत करते बैठना। और इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट्स आप लोगों को दिख रही है, जो आपने मार्क करके रखी है, वो आप वहां पे कंप्लीट करोगे, ठीक है। ओके, शायद मेरा अभी बोलने में 20 का छूट गया था, बट आप ये पढ़ लेना यहाँ पे, और इसके हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 23 फरवरी को वापस इकोनॉमिक्स का पहले हाफ में चैप्टर नंबर 5वां, 6वां, 7वां, ओके, इसका आप रिवीजन कर लोगे फटाफट, राइट। और अगर ऐसा होता है कि मान लो आप लोगों का रिवीजन ये 4 बजे के पहले ही, मतलब मान लो सुबह 7 बजे आप बैठे हो, तो 12-1 बजे अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके इमीडिएटली वहां पे अकाउंट सॉल्व कर, मतलब अकाउंट स्टार्ट कर देना, ठीक है।
और उसी दिन आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 to 9 मतलब डिसोल्यूशन, फिर 7वां बिल ऑफ एक्सचेंज, 8वां कंपनी अकाउंट्स, 9वां एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके आप लोगों को इलस्ट्रेशंस वहां पे अच्छे से कर लेने हैं, ओके। उसके बाद है ना 24 फरवरी को आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और 9 रिवाइज करना है, और उसी दिन आप लोगों को अकाउंट्स का पिछले 2 जो पेपर्स रहेंगे ना बोर्ड्स के, राइट, वो आप थोड़ा सा है ना 3-3 घंटे का टाइम लगा के वहां पे सॉल्व कर लेना। 8 और 9 ये 2 चैप्टर से आप लोगों को है वहां पे उस दिन, तो मेरे हिसाब से 7 बजे से लेके मैक्सिमम 12 बजे तक आपका ये हो जाएगा एक बार पढ़ के, और फिर 12:30 तक खाना वाना खा के 1 बजे तक रेस्ट करके 1 से लेके 4 बजे तक आप वहां पे पहला हाफ या पहला पेपर सॉल्व करना, फिर वापस 4 से 4:30 5 बजे तक ब्रेक लेके 5 से 8 8:30 बजे तक वहां पे आपका सेकंड जो बोर्ड का पेपर है वो पूरे एग्जामिनेशन के कंडीशन, मतलब जैसे आप पेपर के टाइम पे कैसे बैठते एकदम शांति से घड़ी वगैरह लेके, ओके, उसी एटमॉस्फेयर में आप लोगों को पेपर वहां पे सॉल्व करने हैं। मेनली क्या होता है ना, बच्चों का अकाउंट्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, छूट जाता है बहुत बार, ठीक है। तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि हाँ बाबा हम लोगों को वहां पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कवर, वो सारी चीजें आपको एक बार ध्यान में आएगी, ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी को है ना यहाँ पे मैंने फुल डे दिया है, इकोनॉमिक्स का पूरा जो भी है ना टेक्स्ट बुक वो वापस एक बार रिवाइज कर लेना, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है अभी इसमें आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे यहाँ पे एनरोल किया था उनको मैंने अपने क्लास का टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, उसके पीछे ना आप सभी लोगों को वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए, ठीक है। तो एक बार आप क्या करना, सुबह 7 बजे से लेके लगभग आप पूरा दिन अगर बैठोगे 5 साढ़े 5 शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक, तो वहां पे आप लोगों का टेक्स्ट बुक पूरा रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी 3-4 घंटे का टाइम बचेगा ना, तो उसके पीछे के मतलब अगर आपके पास समझो मेरे नोट्स नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास में भी अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक हो सकते हैं, तो वो बुक के पीछे जो भी आप लोगों को वहां पे ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव दिया है, ओके, एग्री डिसएग्री वाला बोलो या फिल इन द ब्लैंक्स बोलो, ओके, या कंप्लीट द कोरिलेशन वाला बोलो, वैसे जो क्वेश्चंस है ना आप उस दिन वहां पे कंप्लीट कर लोगे सारे चैप्टर्स के, ठीक है। उसके बाद 26 फरवरी को वहां पे आप लोग पूरे दिन जो है ना अकाउंट्स करोगे, और वहां पे चैप्टर नंबर 1 to 6 जो भी है ना, तो टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, राइट, एक बार आप लोगों की इलस्ट्रेशंस हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उस दिन वहां पे ले लेना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, उस तरीके से आप वहां पे चीजें करोगे। 27 फरवरी को जो भी चैप्टर नंबर 7 to 10 है उसको आप सुबह 7 बजे से लेके लगभग दोपहर में 3 बजे तक कंप्लीट कर देना, जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसको देख लेना, और फिर क्या करना, उसी दिन टेक्स्ट बुक लेने का, और उसके पीछे जो भी एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ओके, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स वहां पे मिलेगा, तो सारे चैप्टर के जो भी है ना ये आप देख लेना, क्योंकि अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसके अंदर आप लोगों को 5 मार्क का बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट वो आता ही आता है, और बाकी के जो 15 मार्क है वो ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप अगर टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव शांति से देख लोगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस वहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 28 फरवरी को आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है, और ये जो पेपर है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से आप लोगों के आफ्टरनून के शिफ्ट में, मतलब 3 to 6 आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो अगर अपन 28 फरवरी की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेके लगभग हमारे पास 1 बजे तक वहां पे बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। और उतने टाइम में आप लोग क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 and 2 वापस वही पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एनपीओ एकदम सॉलिड करके जाना है हम लोगों को, उसके 24 मार्क्स छूटने ही नहीं चाहिए, ओके। और मैं सजेस्ट करूंगा यार कि अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से आते रहेंगे ना, तो एग्जाम में स्टार्टिंग का जो भी आपका 50 मिनट्स का टाइम है ना, या 50 भी नहीं, मेरे हिसाब से 25 मिनट बहुत हो गए ये 12 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो अगर 25 और 25 50 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे है ना पहले ये जो 2 चैप्टर्स अगर आपको अच्छे से आते हैं एनपी और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, तो प्लीज उसको वहां पे आप अटेम्प्ट कर लेना, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव से आगे आप लाइन से वहां पे कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अकाउंट्स के पेपर के दिन आप लोगों को 1 और 2 चैप्टर के क्वेश्चंस एक बार वापस देखने, और एक आधा सैंपल पेपर देख लेना कि बाबा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 28 फरवरी को आप लोग 6 बजे जब आपका पेपर खत्म होगा तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे आप घर पे पहुंच जाओगे, राइट। तो अपन एज्यूम करते कि बाबा अगर आप 7 बजे पढ़ाई को बैठ सकते हो तो वेरी गुड है ना। तो 7 से लेके 12 बजे तक वहां पे आपको क्या करना है, उसी दिन अकाउंट्स के दिन ही जो भी आप लोगों के इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स है ना उसके अंदर के जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ठीक है, आप लोगों के पास मे भी अगर समझो कोई मेरे नोट्स रहेंगे या कोई पब्लिकेशन के बुक्स अगर रहेंगे, तो उसके अंदर आप लोगों को डिस्टिंग्विश वाले जो क्वेश्चन है ना, डिफरेंस बिटवीन वाले, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना,
जनरली 3A 3B ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत बार हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। 3A 3B अच्छे से करना, डिस्टिंग्विश उसमें से आता ही आता है, राइट। तो वो आप देख लेना, और साथ साथ में एग्री और डिसएग्री जो होता है ना, एक आधा स्टेटमेंट आपको देते और फिर बोलते हैं कि बाबा वेदर यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट और डू नॉट एग्री, उसका हम लोगों को वहां पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के जो क्वेश्चंस है ना सारे चैप्टर्स के, आप वहां पे कंप्लीट कर लेना, ओके। 1 मार्च को है ना वहां पे सुबह उठने 7 बजे फटाफट पढ़ाई को बैठने का, और ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, चैप्टर नंबर 3A 3B 7 8 9, ये आप अच्छे से करके जाना। समझ में आ रहा है क्या? जो भी हम लोगों को लास्ट में आता है ना 8 मार्क के 2 क्वेश्चन जो आते हैं ना, जनरली आप लोगों को ये यही चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 3A 3B 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे जो भी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है दोस्तों। प्लीज ये 18 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का ये जो भी मैंने आपको टाइम टेबल दिया है ना, इधर उधर बिल्कुल भटको मत। मैं पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। भरोसा रखना, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट में आपका इकोनॉमिक्स अकाउंट यहाँ पे 2 से 3 बार कवर हो रहा है, और आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को आएंगे, ठीक है। जो भी पेपर्स हुए उसको छोड़ दो, भूल जाओ, ये 2 पेपर्स पे अच्छे से फोकस करो। ट्रस्ट में गाइस, अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 आते हैं, इकोनॉमिक्स में 80 में से एटलीस्ट 78 79 मार्क्स वहां पे आप ला सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ओके, यस। अभी अपन बात करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स का जिनका मैथ्स है, राइट। तो आप लोगों का 22 फरवरी को वहां पे मैथ्स का पेपर है, 2 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 3:30 4 बजे तक आप वहां पे घर पे आ जाओगे, ठीक है। तो उस दिन आप क्या करना दोस्तों, चैप्टर नंबर 3A 3B यानी 4, ये इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स है वो आप कंप्लीट कर देना। इतना करने के बाद भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है तो वहां पे आप चैप्टर नंबर 1 को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको फॉलो करो, मजा आएगा आपको, राइट। उसके बाद 23 फरवरी को है ना वहां पे वापस वैसा ही इकोनॉमिक्स आपको फर्स्ट हाफ में पढ़ना है, 7 8 9 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है 23 फरवरी को, और फिर सेकेंड हाफ में वहां पे आप अकाउंट्स का पहला, दूसरा और 10th वाला जो चैप्टर है वो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग बेसिक के 3-4 क्वेश्चन है उसके अंदर के, एक बार देख लेना, ओके। उसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो फिर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग अटेम्प्ट मत करना, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में एक बार पढ़ के जाओ, मे बी आप लोगों को शायद वो अगर इसके ऑप्शन वाला नहीं आया तो ये काम को आ जाएगा, ठीक है। हार्डली कितना है, 7-8 पेजेस का चैप्टर है, वो एक बार रीड कर लेना उसको, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। 24 फरवरी को फर्स्ट हाफ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 to 5 6 आपको कंप्लीट करना है, और सेकेंड हाफ में वहां पे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 4 5 आपको करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने दिया है, कोशिश करना वो सीक्वेंस को फॉलो करने का, आपको बहुत हेल्प होगा, भरोसा रखना मेरे ऊपर, ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी को फर्स्ट हाफ में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 7 8 9 और 4 का वापस एक बार रिवीजन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और सेकेंड हाफ में वहां पे आप अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर एक सेकेंड ना, कुछ यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गया लगता है, ओके। 2 मिनट इसको आप वहां पे इग्नोर करो, 2 मिनट इसको इग्नोर करो, ठीक है, 2 मिनट इसको रहने दो। फिर 26 फरवरी को यहाँ पे अकाउंट्स का आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 7 8 9 यहाँ पे कंप्लीट करना है, ओके। फुल डे मतलब सुबह 7 बजे से लेके लगभग शाम को है ना 8 बजे तक आप इतना कंप्लीट कर लेना, और शाम को 8 बजे से लेके एक 2-3 घंटा देके वहां पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A और 3B जो है, राइट, इसको आप वहां पे अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। समझ में आ रहा है मैं आपको पक्का क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप लोगों को यहाँ तक की मेरी सारी जो बातें वो समझ में आती होगी, ठीक है, यस। अभी उसके आगे आप लोग क्या करोगे बच्चों, प्लीज ध्यान देना। 27 फरवरी को फुल डे आप वहां पे अकाउंट्स ही पढ़ोगे, ओके। और वहां पे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1st 2nd 3 5 6 8 और 7, राइट, इसको आप वहां पे रिवाइज करोगे। अभी रिवीजन में क्या करने का, तो जब आप पहली बार अकाउंट्स को सॉल्व कर रहे हो तो वो टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको आप मार्क कर लेना, और रिवीजन के दिन वहां पे आप क्या करना, हर एक चैप्टर के 2-3 जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है वो आप वहां पे सॉल्व करना। मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना अकाउंट्स को ओरली करते, ओरली नहीं करना, एटलीस्ट आपको हर एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के ड्रॉ करके सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। और फिर 28 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर है हमारा दोपहर में 3 बजे, तो सुबह आप क्या कर लेना, चैप्टर नंबर 9 10 और बिल ऑफ एक्सचेंज के जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट पता होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट और उसके अलग अलग सिचुएशन से एक बार फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, और टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंट्स के ना, वो एक बार आप सुबह के टाइम पे वहां पे देख के जाना, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा आप लोगों का अच्छे से।
28 तारीख को जब भी आपका अकाउंट्स का वहां पे पेपर हो जाएगा, उस दिन आप इकोनॉमिक्स जो भी अपना ओके वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2, 3A 3B 5वां और 6वां वहां पे उसी दिन कंप्लीट करोगे। एनी हाउ टेक्स्ट बुक से करना है। और इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन जो सुबह आपके पास टाइम है राइट, उस दिन आप वहां पे चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 1 ये वहां पे अच्छे से एक बार रिवाइज करके जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आप वहां पे कंप्लीट कर लेना। समझ में आ रहा है पक्का? तो इस तरीके से अगर आप वहां पे सारी चीजों को करोगे बच्चों, तो ट्रस्ट में आप लोगों का वहां पे 100% अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स जो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे रिपीट हुआ है ना दोस्तों, तो ये टाइम पे आप वहां पे ना अकाउंट्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, मुझे वो लिखना था एक्चुअली यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का पेपर वगैरह ना वो आप 1-2 पेपर वहां पे सॉल्व कर लेना। समझा? थोड़ा टफ है आई नो, ओके, बट यार देखो 10 दिन की बात है, 10 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना ये सारी चीजें दोस्तों, तो ये 2 पेपर भी अगर आपको अच्छे से गए ना, तो इसके पहले एक आधा पेपर अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ भी रहेगा ना, तो ये पेपर में वहां पे आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा स्कोर वहां पे आ सकता है। ठीक है, और टाइम है आपके पास, अच्छे से यूटिलाइज करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना चीजों पे राइट। और मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका पढ़ाई अच्छे से हुआ है ना गाइस, तो प्लीज वीडियोस वगैरह चक्कर में मत गिरना। आप खुद जब पढ़ोगे ना तब आप लोगों को इसका डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, और वापस बोल रहा हूँ, लास्ट मेरा आप लोगों को वापस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अकाउंट्स को ओरली मत करना, जो भी आप कर रहे हो राइटिंग में पूरा सॉल्व करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से फॉलो करो ओके। और आपको कुछ भी हेल्प लगेगा मुझे बोल देना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टाटा।